हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जिसमें हमने सीखा था सम, एवरेज, मीन, ये सब सीखा था। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पे इफ़ के फंक्शन सीखेंगे। इफ़ में क्या क्या होगा, इफ़ सीखेंगे, एंड सीखेंगे, एंड सॉरी, इफ़ मैं लिख देता हूँ। इफ़ सीखेंगे, एंड सीखेंगे, और और ये फंक्शन सीखेंगे, और कुछ राउंड के फंक्शन सीखेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इफ़ क्या होता है, मतलब कंडीशन होता है ये, कि अगर ये हुआ तो ये होगा। जैसे कि अगर इतना मार्क्स आता है तो वो पास है, और इतना मार्क्स नहीं आता है तो वो फेल है। एक कंडीशन होती है जो कि शो करता है। और एंड क्या होता है कि एंड में हमें ये होता है कि हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन एंड में क्या होगा कि सारे ट्रू होने चाहिए, तभी वो आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फेल होगा। ठीक है। और में क्या होता है कि तीनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू देगा। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा करके। तो सबसे पहले हम सम करते हैं। ठीक है दोस्तों, सम, जैसे कि सम आप लोगों को बताइए कि सम मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें करवाया है कि कैसे हम सम करते हैं। ठीक है। इसको ड्रैग करेंगे हम, और नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है। अब इफ़ का मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। छोटा अमाउंट, छोटा वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो गया, मैं छोटा वैल्यू ले लेता हूँ। लाइक रेंज बिटवीन, मैं लेता हूँ 10 से 100 तक लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। कंट्रोल डी आर। ठीक है दोस्तों, और टच भी यस, ये मैंने वैल्यू लिया। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। जब भी हम कोई फार्मूला करेंगे दोस्तों, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ़। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये कंडीशन देता हूँ कि ये वाला जो है, ठीक है, हमारा F2 अगर इक्वल है, इक्वल और नहीं सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है। अगर है 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है या बराबर है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आए, पास आए। ठीक है। जो भी आप यहाँ पे देंगे, जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए, वो आप अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और जो आपको करना है वो सेकंड होगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि पास वैल्यू, और नहीं तो फेल, तो वो फेल हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने कर दिया, और इसको मैं एंटर मारता हूँ। तो देखिए 300 से ऊपर है तो ये पास हो गया। अब 300 से नीचे जो भी होगा वो फेल हो जाएगा। ड्रैग कर देंगे, ये फेल है। देखो 300 से नीचे जितने भी हैं सारे फेल हो गए। ठीक है। या मैं थोड़ा सा अमाउंट कम भी कर लेता हूँ, रुको, यहाँ पे मैं 250 कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ मैं 250 कर देता हूँ। 250 से ऊपर जो भी है वो पास होंगे, अदरवाइज सब फेल हो जाएंगे। तो हमारे पास सारे ही पास है। 250, और सॉरी, 250। ठीक है, ये 250 है। अब अब आ जाएंगे। ठीक है, तो दो ही पास है। अब मैं यहाँ पे ये तो हो गया हमारा इफ़। ठीक है, इस तरह से हम इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एंड का यूज़ करूँ इफ़ के साथ, तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यस ये तीनों मैं यूज़ कर लूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होगा, इफ़ लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम एंड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड लिख के फिर यहाँ पे क्या है कि हम, मैं जैसे इसको मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू ग्रेटर देन हो हमारा,
60 से ऊपर हो, ठीक है, और ये वाला वैल्यू हो, इसको 70 कर देते हैं, 70 से ऊपर हो, और ये वाला वैल्यू हो हमारा, ठीक है, C2 वैल्यू जो हो हमारा वो हो बराबर, और 50 60 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 60 या 60 से ऊपर होना चाहिए। एंड ये वाला वैल्यू हो हमारा, ठीक है, ये होना चाहिए हमारा इक्वल टू 80 से, ठीक है, और ये वाला वैल्यू हो हमारा, सॉरी, ये वाला वैल्यू हो हमारा इक्वल टू 50 से, ठीक है दोस्तों। अब इसको तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये आता है तो हमारा होना चाहिए, इसको बंद करो, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हम देते हैं पास होगा तो हमारा, ठीक है दोस्तों, ये पास, अदरवाइज फेल हो। तो दोस्तों एंड में क्या होता है कि तीनों वैल्यू हमारा मतलब ट्रू होना चाहिए जो हम दे रहे हैं, जैसे मैंने 60 लिखा तो यहाँ पे 60 होना चाहिए। अगर तीनों वैल्यू इसके ट्रू होंगे तो ही ये रिज़ल्ट पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे जैसे मैंने 70 दिया है तो यहाँ पे 70 से ऊपर होना चाहिए या 70 होना चाहिए, उससे नीचे होगा तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने 60 दिया तो 60 होना चाहिए या 60 से बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 80 दिया तो 80 होना चाहिए या 80 से बराबर होना चाहिए, ऐसे ही 50 दिया है तो 50 से बराबर होगा तभी ये पास होगा, तीनों अगर हमारा पास होगा तभी ये पास आएगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए ये पास हो गया। जहाँ भी एक वैल्यू आपका फेल हो, फॉल्स होगा, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा, ये देखो हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, ये देखिए। अब मैं अगर यहाँ पे इसको 60 कर देता हूँ, यहाँ पे को सेकंड क्या था हमारा 70, इसको मैं 70 कर देता हूँ, एक मैंने मैन्युअली दिखाता हूँ, 70 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इसको इसको मैं 60 कर देता हूँ, 60 ये ऑलरेडी है, इसको मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है, और ये देखिए ये इससे ज़्यादा है तो इसने पास हो गया, क्योंकि तीनों बराबर में पास है तभी ये पास हो रहा है। अब इसका जो अपोजिट बिल्कुल अपोजिट होता है, और में क्या होता है कि कोई भी एक आपका इस क्राइटेरिया को आपका इस क्राइटेरिया के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इस क्राइटेरिया को फिल करना होता है और में बाकी जो है ना, अगर सारी क्राइटेरिया को यहाँ पे किसी भी एक में क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ और कर देता हूँ यहाँ पे, और अब देखो, अब देखना दोस्तों, कहीं पे भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो वो पास है, देख रहे हो आप, ये इस तरह से होता है। तो ये तो हो गया इफ़ एंड और का फॉर्मूला का यूज़। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जो होता है राउंड, ठीक है, राउंड डाउन, राउंड अप, ये तीन चीज़ मैं एक और आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये बहुत यूज़फुल है। सपोज़ मेरे पास, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ये रेंड बिटवीन, सॉरी, रेंड बिटवीन 8 टू 46180, ठीक है, ये मेरे पास कोई वैल्यू है, और प्लस रेंट, ठीक है दोस्तों, और ये मेरे पास, सपोज़ ये मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, ये मैं इसको यहाँ तक ट्रैक कर देता हूँ और मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास देखिए इतने डेसिमल तक है, अब मुझे चाहिए कि डेसिमल, या तो मेरे पास 2 डेसिमल तक चाहिए। अब सिंपली अगर रैंड करता हूँ,
राउंड, सॉरी रैंड नहीं, राउंड, राउंड में करता हूँ तो ये राउंड में क्या करेगा, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि राउंड 1 कर दो या राउंड 2 कर दो, तो उसमें क्या होगा कि जो सेकंड वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे जी, ये जो सेकंड वैल्यू है, ठीक है, सेकंड वैल्यू जो है हमारा, अगर यहाँ पे 5 या 5 से ऊपर होता है तो वो क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा इधर, ठीक है ना, 2 वैल्यू कर देगा। अगर यहाँ पे 8 है तो ये 9 कर देगा, ठीक है ना, थर्ड वैल्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे थर्ड वैल्यू 2 है तो वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, अगर 5 से ऊपर होगा तो ही करेगा, 5 या 5 से ऊपर होगा तो इंक्रीमेंट करेगा, एक अदरवाइज नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मैंने जैसे राउंड किया, राउंड, ठीक है, मैं कहता हूँ इसमें से जी मुझे दो वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए, जस्ट मिनट, यस, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को समझ में दिक्कत ना आए, कंफ्यूजन कर रहा है ये, ठीक है। ये देखिए, जहाँ जहाँ इसने इसे बड़ा दिखा, यहाँ पे कुछ था नहीं, कम कम वैल्यू है तो इसने कम, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा खींच लेता हूँ, या रुको, ये पूरा आपको दिखा नहीं रहा है, ठीक है, पूरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो नंबर, एनी हो छोड़ो, एनी हाउ जो भी हो, मैं आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ये है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि अगर ये मैं यहाँ पे करता हूँ राउंड डाउन, राउंड डाउन, ठीक है, राउंड डाउन अगर मैं करता हूँ, राउंड डाउन का मतलब ये होता है कि अ, अगर मैं इसे दो वैल्यू के बाद बोलता हूँ तो ये दो वैल्यू में आपका चाहे कुछ भी हो तीसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू है वही आपको ला के दे देगा, तीसरा वो देखेगा ही नहीं आपका कि बड़ा है छोटा है, कोई कोई इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे राउंड, राउंड डाउन, ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे दो वैल्यू तक चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए इसने तीसरा वैल्यू देखा ही नहीं है, जो दो वैल्यू है वो ही दिखाएगा, चाहे वो बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे राउंड अप, एक होता है राउंड अप, ठीक है, मैं इसको राउंड अप करता हूँ, राउंड अप, राउंड अप में क्या होगा कि वो हमारे तीसरे वैल्यू को देखेगा ही नहीं है, अब जो भी हो, अगर वो ज़ीरो भी होगा यहाँ पे तब भी वो एक इंक्रीमेंट कर देगा, मैं दिखाता हूँ आपको, राउंड, राउंड अप, ठीक है दोस्तों, ये, और मैं कहता हूँ 2 कर दो, ठीक है, ये देखिए, वो इसको एक बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है, तो ये होता है, चाहे कुछ भी वैल्यू हो इसके आगे, एक हो ज़ीरो हो, मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, सपोज़ ये वाला वैल्यू है, ठीक है, आपको दिख रही है तीसरी वैल्यू जो है वो 1 दिख रही है, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, तब भी वो एक इंक्रीमेंट करेगा, देखिए, ठीक है, कर दिया ना, देखिए एक इंक्रीमेंट किया, कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो इस तरह से होता है राउंड डाउन, राउंड अप एंड राउंड। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको 6 फार्मूले बताए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है हमारे डेली यूज़ में। तो कमेंट के माध्यम से दोस्तों बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है, पसंद आया तब भी आप मुझे बता सकते हैं, नहीं आया तब भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो शेयर लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, थैंक यू वेरी मच।